हाँ तो प्यारे साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो अच्छे तरीके से चल रही होगी। जैसे कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले वीडियो में माध्यिका निकालना जान चुका था और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुलक कैसे निकालें। तो बहुलक निकालने का तरीका आसान है, हमने आपको फार्मूला सभी बता चुके हैं। आज हम बात करेंगे कि बहुलक निकालते कैसे। देखिए, बहुलक निकालने के लिए हमको सबसे पहले फार्मूला जानना चाहिए। बहुलक का यहाँ हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, यहाँ लिखते हैं हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है, यानी बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है। हमारा फार्मूला था यल प्लस F1 माइनस एफ नॉट बटे 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू में क्या होता है H, यानी हमारा बहुलक निकालने का फार्मूला होता है। तो बहुलक निकालना है तो हमको क्या क्या चाहिए, देखिए हमको L चाहिए, F1 चाहिए, F नॉट चाहिए, F1 F नॉट और H चाहिए हमको। तो देखो भाई, दिया है क्या, निम्नलिखित सारणी का बहुलक ज्ञात कीजिए। ऐसे सारणी बना के दे देगा और आपको बोलेगा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक ज्ञात करने के नियम क्या होते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जाएंगे हम बारंबारता में, देखेंगे बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या है 23, ठीक ना। जो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या होती है उसी संख्या को देखिए, इसी बारंबारता के सबसे बड़ी संख्या को हम लोग मानते हैं F1। क्या मानते हैं, F1। बारंबारता के सबसे बड़ी संख्या को हम लोग मानते हैं F1। जस्ट उसके पहले आने वाली संख्या जो बारंबारता होती है, यानी इसको मानते हैं F0, ठीक ना, F0 मानते हैं। और जस्ट बारंबारता के सबसे बड़ी संख्या के बाद वाली इधर जो संख्या होती है उसको हम लोग मानते हैं F2, ठीक है। क्या मानते हैं, F2। अब देखिए कितना आसान हो चुका है। हम और H कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल के दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं। यानी इसमें देखिए 10 में 0 घटाएंगे 10, 20 में 0 घटाएंगे 10, यानी इसके बीच का अंतर को हम लोग क्या H मानते हैं। यानी इसके बीच का अंतर क्या है, H का मान हमारा 10 हो जाएगा। और जो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या होती है उसके पहले वाले वर्ग अंतराल के पहले पद को ही हम लोग L मानते हैं। यानी L हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब मान को भरिए पहले यहाँ पर, देखिए क्या क्या हमको दिया है। यानी हमारा L का मान कितना है, तो L का मान हमारा 30 है, L का मान 30। उसके बाद F0 का मान क्या है हमारे पास, F0 का मान हमारा 15 है। F1 का मान कितना है हमारे पास, तो F1 का मान 23 है। फिर F2 का मान कितना है, F2 का मान हमारे पास कितना है, 7 है। और H कैसे निकालते हैं, तो H का मान दूसरे में से पहले घटाते हैं, यानी बीच के अंतर और अंतर 10 का है ना। चलिए अब भाई क्या करना है, बहुलक निकालना है। बहुलक के सूत्र पे रख दीजिए, यानी बहुलक का फार्मूला हमारा क्या होता है, यहाँ से निकालते हैं। बहुलक बराबर क्या होता है फार्मूला, देखिए L प्लस F1 माइनस एफ नॉट बटे 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 प्लस आगुड़े होता है H। इसी में मान को भर दीजिए, अब आंसर आ जाएगा आपका। चलिए L का मान यहाँ से सभी मान हमको ज्ञात हो चुके हैं, 30 प्लस F1 का मान यहाँ से, F1 का मान कितना है 23, यानी 23 माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान है 15, यानी 23 माइनस 15 बटे F1 का मान कितना है, F1 का मान 23 है, लेकिन इसके पहले 2 से मल्टीप्लाई, यानी 23 में 2 से मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा 46 माइनस F0 का मान 15। फिर उसके बाद F2 का मान क्या है 7, यानी माइनस 7, यहाँ गुड़े H का मान भर दीजिए यहाँ पर। H का मान हमको पता है, H का मान यहाँ कितना है, H का मान है 10, ठीक है, हो गया। अब देखिए, अब इसको आगे हल करते हैं हम लोग। जगह नहीं है बोर्ड पे इसलिए ऐसा हो रहा है। चलिए अब देखिए 30 यानी बहुलक बराबर निकल चुका है 30 प्लस 23 में से 15 जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, यानी 8 बचेगा, 23 में से 15 जाएगा बटे, ये देखिए 46 है तो 46 तो रहेगा ही रहेगा, माइनस ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, लेकिन चिन्ह माइनस का ही, तो 15 7 22, यानी 46 माइनस 22 गुणे 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, यानी 30 प्लस 8 बटे 46 में से 22 जाएगा 24, 24 गुणे 10। अब 8 कन्या 8, 8 3 की 24,
अब 3 में 10 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 3.33 आएगा ना। ठीक है, अब जोड़ देंगे 30 और 3 को जोड़ेंगे 30 और प्लस 3.33 को तो कितना हो जाएगा 33.33, यानी जो हमारा यहाँ बहुलक निकलेगा, बहुलक इस वर्ग अंतराल का बहुलक जो हमारा आएगा कितना आ जाएगा 33.33 आ जाएगा। भाई इसको समझ लीजिएगा आप लोग, क्योंकि थोड़ा जगह नहीं था इसकी वजह से ऐसे होगा, ठीक ना। तो आप लोग एक बार इसको देख लीजिए बहुलक कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे वर्ग बारंबारता में और देखेंगे बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो हम आए बारंबारता में, उसके बाद देखें बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या 23। जो सबसे बड़ी संख्या होती है वो काम करती है F1 की, और जस्ट उसके पहले वाला, ठीक पहले वाली जो संख्या होती है बारंबारता की काम करती है F0 की, और जस्ट उसके बड़ी वाली संख्या के बाद वाली जो संख्या होती है काम करती है F2 की। और हम लोग H कैसे निकालते हैं, तो H वर्ग अंतराल के दूसरे पद से पहले पद को घटा देते हैं, या कह सकते हैं उसके वर्ग अंतराल के बीच के अंतर को H कहते हैं, ठीक है। और हम लोग L कैसे निकालते हैं, तो वर्ग अंतराल की सबसे बड़ी वाली संख्या के जस्ट ऊपर वाले वर्ग में जो वर्ग अंतराल की पहली पद होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, L कहते हैं, ठीक है ना। और सभी मान को निकालने के बाद हम लोग बहुलक का फार्मूला जानते हैं। बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H, और सभी मानों को भर देते हैं, ठीक है। चलिए इसको देख लीजिए, फिर एक और हम लोग इस पे लगा देते हैं सवाल को, ताकि अच्छे से हम लोग को समझ आ जाए। एक बार इसको देख लीजिए आप लोग। चलिए भाई, अब हम लोग आ गए हैं दूसरे नंबर के, इसी टाइप का दूसरा प्रश्न। तो दूसरा प्रश्न भी क्या है, सेम वैसे है भाई, कुछ है नहीं। देखिए बहुलक है, निम्नलिखित सारणी का बहुलक हमको ज्ञात करना है, वर्ग अंतराल दिया है बारंबारता, इस बार वर्ग अंतराल चेंज हो चुका है और बारंबारता भी, ठीक ना। और यहाँ पर बहुलक का फार्मूला हम लोग जान ही चुके हैं। अब देखो भाई क्या करना है हमको बहुलक निकालने के लिए, सबसे पहले जाएंगे बारंबारता में, ढूंढेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या भाई 7 है, 8 2 इसमें सबसे बड़ी संख्या है 8, यानी जो बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या होती है किसकी काम करती है, F1 की, ठीक है। उसके बाद बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या की पहले, ठीक जो पहले संख्या आती है वो किसकी काम करती है, यह संख्या काम करती है F0 की, ठीक है। और बारंबारता के जस्ट बड़ी संख्या के बाद वाली संख्या किसका काम करता है, ये जो होता है ये हमारा काम करता है F2 की, ठीक है। इतना निकल गया ना। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं कि बारंबारता की सबसे बड़ी संख्या जो होती है उसके जस्ट ऊपर वाला अंतराल के पहले पद को हम लोग क्या बोलते हैं, L का काम करता है, ठीक है। अब क्या निकालना, H। और H कैसे निकालते हैं, वर्ग अंतराल के दूसरे पद में से पहले पद को घटा देते हैं, यानी 3 में से 1 घटाइए, चाहे 5 में से 3 घटाइए, कोई घटाएंगे तो H का मान कितना आएगा 2। अब देखिए सभी मान पहले लिख लेते हैं, हमको क्या क्या ज्ञात है। तो यहाँ पर F1 का मान कितना है, F1 का मान हमारे पास कितना है, F1 का मान हमारे पास है 8, और F0 का मान हमारे पास कितना है 7, और F2 का मान हमारे पास कितना है 2, दिया है, सब ज्ञात है ना। उसके बाद हम लोग L का भी मान जान चुके हैं, L का मान कितना है 3, और H का मान देखें तो H का मान कितना आएगा, दूसरे में पहले घटाएंगे 3 में से 1 जाए 2, सभी मान हमको ज्ञात हैं। अब फार्मूला हम लोग क्या जानते हैं, बहुलक का फार्मूला। यहाँ से देखिए बहुलक का फार्मूला होता है L बराबर, एक बार यहाँ भी लिख देते हैं बहुलक का फार्मूला, समझ जाइएगा। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे H। अब इसी में हम लोग मान को भर देंगे और रिजल्ट को ले लेंगे। चलिए L का मान, यहाँ से L का मान है 3, प्लस F1 का मान, यहाँ से F1 का मान है 8, माइनस F2 का मान है, F0 का मान कितना है 7, बटे F1 का मान 8, लेकिन 8 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुना 16, माइनस F0 का मान कितना है, F0 का मान 7, और F2 का मान कितना है 2, यानी -7 -2 यानी -7 और -2 गुणे H का मान कितना है, तो H का मान हमारे पास है 2, ठीक है। अब इधर आगे लगा देते हैं, फिर वही देखिए 3 हो जाएगा, प्लस 8 में से 7 जाए 1 बटे 16, माइनस 7 2 9 हो जाएगा, माइनस चिन्ह के साथ और गुणे 2, ठीक है। अब 3 प्लस
जल्दी मिट जा। 3 + 1/16 में से 9 जाए 7 और गुणे 2। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 3 + 2/7 और 2 में 7 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 में 7 से मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा 7 × 14, 6 बचा 7/56, यानी 2 अंक तक मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी 2.8 0.8 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो इसको जोड़ेंगे 3 में 0.28 तो 3.28, यानी जो हमारा बहुलक निकल के आएगा, बहुलक सारा गलत, 1 मिनट रुक जाइए। बहुलक जो हमारा आएगा, बहुलक निकल के हमारा, यानी यहाँ लिख देते हैं बहुलक बराबर, बहुलक जो हमारा निकल के आएगा 3.28। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आएगा 3.2 और ये 8 है भाई, 3.2 और 8। ठीक है, यानी जो हमारा बहुलक निकल के आएगा 3.28 इसका आएगा। तो चलिए ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुलक निकालना कैसे होता है सीख गए होंगे अच्छे तरीके से, और अब निकाल भी लेंगे। बहुलक का फार्मूला भी याद हो गया होगा आप लोगों को। तो चलिए ठीक है, ये हमारा वीडियो बस इतना ही था कि बहुलक कैसे निकाल सकते हैं। फिर से जब अगले वीडियो में आएंगे तो नए चैप्टर से किसी और प्रश्न को लेकर आएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो में जय हिंद, जय भारत।